बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखने का फैसला। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क की टैक्स कलेक्शन 13.3 ट्रिलियन है। 9.3 ट्रिलियन हमने कर्जों के सूद की मद में अदा करना है। मजीद बात करेंगे अनवार अब्बासी से। अनवार अब्बासी, बताइएगा, बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला कर लिया। आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के इस्तेमाल के दौरान बानी पीटीआई ने मीडिया नुमाइंदान जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखने का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि मैं आर्मी चीफ को खत लिखूं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो 35 अरब रुपए आए थे, इस पर 13 अरब का मुनाफा भी बन चुका है। ये कैसा केस है कि रकम भी मौजूद है और 13 अरब रुपए का उस पर मुनाफा भी बन चुका है। मजीद उन्होंने कहा कि देहात में प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज लाई जाती है, प्राइवेट सेक्टर में देहात में यूनिवर्सिटीज बनाई है जिससे मुझे 1 रुपए भी मुझे मुनाफा नहीं आ रहा। इसके अलावा मजीद उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ ने तोशा खाना से 6 लाख रुपए में बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी और उसे बरी करने का सोचा जा रहा है। जरदारी ने भी तोशा खाना से 3 गाड़ियां ली हैं, वो भी अदालत से सजा मांग रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि हसन शरीफ ने 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बेची, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मजीद उन्होंने ये कहा कि मुझ पर तोशा खाना का चौथा केस लाना जाने लगा है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि बरतानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग से नहीं बल्कि मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से पकड़े गए थे। सवाल अदालत में केस चलता तो साल लग सकते थे, इसमें पाकिस्तानी पैसे का भी ज़िया हो सकता था। मजीद उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क अदालतों में मुख्तलिफ केसेज में पाकिस्तान के पहले ही $100 मिलियन ज़ाया हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड माहिदा को खुफिया रखना मलक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लक इंक्वायरी नैब में बंद की जा चुकी थी, जो 2 साल बाद दोबारा खोली गई है। उन्होंने मजीद ये कहा कि नैब चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफा भी दिया है। जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। उन्होंने एक मरतबा फिर कहा, उन्होंने कहा कि उनके तमालात बैरून मुल्क के, वहाँ शॉपिंग भी करनी होती है, लेकिन मैंने इसी मुल्क में रहना है। मजीद उन्होंने ये कहा कि पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क की टैक्स कलेक्शन जो 13 ट्रिलियन रुपए है, उन्होंने कहा कि मजीद 9.3 ट्रिलियन हमने कर्जों की सूद की मद में अदा करने होते हैं। इस तरह 24 करोड़ आबादी का मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, सरमायाकारी के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि बजट से पहले बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, तनख्वाहदार तबका सड़कों पर होगा। मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ है वो बदकिस्मती है। बजट में टैक्सेस में इजाफा किया जाएगा और मुल्क इनसे संभाला जाएगा और अवाम सड़कों पर आएंगे। आज उन्होंने मीडिया मैदान से गुफ्तगू की, जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, उस दौरान उन्होंने मीडिया से शिकवा भी किया कि मेरी तमाम स्टेटमेंट नहीं चलाई जाती। इस पर मीडिया मैदान ने कहा कि आपके वही जो अल्फाज होते हैं वो वही मीडिया रिपोर्ट कर रहा होता है। जी अनवार, ये पहली मरतबा होगा कि बानी पीटीआई की जानिब से, जब से वो जेल में हैं, उनकी जानिब से खतो किताबत का ये जो आगाज़ किया जा रहा है, स्पेशली ख़ास तौर पर आर्मी चीफ के लिए, तो किस तरह से कोई उनसे सवाल किया गया बानी पीटीआई से कि उनको क्यों इस तरह की ज़रूरत पेश आई कि वो बराह रास्त खत लिखने जा रहे हैं? देखिए, उनसे जब ये सवाल किया गया कि सियासी हुकूमत से आपने मुज़ाकरात के लिए, चूँकि सियासी हुकूमत की जानिब से आमादगी जाहिर की गई है, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट के मतलब भी बताया गया है। उन्होंने ये भी बताया गया है कि मियां नवाज शरीफ भी बोलेंगे कि वो आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो क्या ऐसी सूरत में आप सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे? तो इस पर उन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसी हुकूमत से कैसे मुज़ाकरात कर सकता हूँ कि जिनके पास मैंडेट ही नहीं है, फॉर्म 47 की ये हुकूमत है। मजीद उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ को खत लिखूंगा, उसमें उनसे कहूंगा कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए और पब्लिक प्रेजेंटेशन नहीं होगी जिस हुकूमत में, तो यकीनन मसाइल पैदा होंगे। मुल्क की इकॉनमी इस वक्त जो मुसलसल गिर रही है और मजीद जो बजट में अवाम पर बोझ डाला जाएगा, अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए ताकि मुल्क में इस्तेकाम आए, माशी इस्तेकाम आए, तभी सियासी इस्तेकाम भी मुल्क में आ सकता है।